जय जगन्नाथ। हरि बोल डिवोटीज। हम हमारा जगन्नाथ जी का रथ तैयार है और हमने इसे घर पे बनाया है बहुत सारी चीज़ों के साथ, परिवार के साथ मिलके, एंड वी हैड लॉट ऑफ फन मेकिंग इट एंड इट वाज अ ग्रेट एक्टिविटी. Lots of ideas coming together from all of us, but the whole idea was started by Ritesh Prabhu. एंड रथ यात्रा के रथ में हमारे पास हमारी डेटी हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी. और हमने ये रथ ट्रॉली पे बनाया है. बच्चों की जो फ्रूट ट्रॉली होती है उसके ऊपर बनाया है, बिकॉज इट हैज़ गॉट व्हील्स एंड गॉट अ गुड बेस. और साथ में हमने 16 स्तंभ जो होते हैं उनको हमने इन अम्ब्रेलास के थ्रू डिपिक्ट किया है. ऑब्वियसली ब्रह्मा जी का फ्लैग लगाया है, डिपिक्टिंग ब्रह्मा जी फ्लैग. एंड हमारे पास उसको पुल करने के लिए एक डोरी भी हमने बनाई है. और इस तरह से हमने अपना रथ तैयार करा है भगवान जी के लिए. हरि बोल. हरि बोल. मैं अभी जगन्नाथ जी कैसे अपीयर हुए थे उसके बारे में बताता हूँ. इंद्रद्युम्न बोल के एक किंग थे. उन्होंने विष्णु भगवान से मिलने की बहुत इच्छा थी उनकी, तो उसके लिए जो है वो उनकी खोज कर रहे थे. एक बार उन्हें पता चला कि कहीं पर नील माधव बोल के एक जगह खुद विष्णु जी अवतार लिए हैं, तो उसके लिए उनकी खोज में वो निकलते हैं. और उनकी खोज के लिए वो अलग अलग जगह अपने सैनिक, अपने लोग भेजते हैं. तो उनमें से एक पंडित विश्वपति ने खोज निकाला नील माधव को. उनसे नील माधव से वो मिलते हैं और जाके इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि चलो मैं आपको नील माधव से मिलाता हूँ. पर जैसे ही वो जाते हैं इंद्रद्युम्न वहाँ पर, नील माधव वहाँ गायब हो जाते हैं. तो इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं वो बहुत मायूस हो जाते हैं. पर लॉर्ड विष्णु, कृष्ण भगवान उनके ड्रीम में आते हैं और उनको बताते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, बट अपने डिवाइन रूप में नहीं, उससे भी बेहतर रूप में दर्शन दूंगा. तुम्हें जो है दरु ब्रह्म मिलेंगे. दरु मतलब ऊँट होता है, ब्रह्म मतलब खुद विष्णु का अवतार है, विच इज़ लाइक द डिवाइन पावर ऑफ लॉर्ड. तो वो आपको मिलेंगे समुद्र के किनारे, और वहाँ पर जो है आप उसकी पूजा करो. तो जहाँ पर उन्होंने सपने में देखा होता है वहीं वो जाते हैं. वहाँ उनको बड़ी वुडन स्ट्रक्चर मिलता है. देन ही डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट ए टेम्पल. वो टेम्पल बनाते हैं, ऊँट के स्कल्पचर बनाने की कोशिश करते हैं पर कोई बना नहीं पाता है. वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं. ब्रह्मा जी आते हैं. ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी इसे बना नहीं सकता हूँ, ये तो खुद भगवान है. तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं एक फ्लैग लगा देता हूँ इस मंदिर में. जो भी इस फ्लैग को देखेगा और झुक के प्रणाम करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी. तो ये है वो ब्रह्म फ्लैग. उसके बाद कोई भी स्कल्पचर उसको हाथ लगाए, कुछ भी करे, तो उसे बना नहीं पाते हैं. ये कहा जाता है कि खुद विष्णु भगवान, जगन्नाथ भगवान खुद नीचे आते हैं और इंद्रद्युम्न किंग को बोलते हैं कि ओके, आई कैन मेक दिस इन 21 डेज, लेकिन बंद कमरे में बनाऊंगा, कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा. तो इंद्रद्युम्न किंग बोलते हैं ठीक है, ओके. बट ऑन 14th डे वो कमरे में अंदर चल जाते हैं. जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पर ब्राह्मण गायब हो चुके होते हैं, क्योंकि वो खुद ही भगवान होते हैं. एंड वहाँ पर 3 मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं, जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र. वो देखते हैं कि भगवान जी के हाथ नहीं हैं, टोज नहीं हैं, क्योंकि उसको बनाने में 21 दिन लगना था. तो यह देख के वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं कि उनके चलते ऐसा हो गया. तो वो सब खाना पीना छोड़ देते हैं. ही स्टार्टेड टू फास्ट एंड ही वांटेड टू गिव अप हिज लाइफ. फिर से उनके सपने में जगन्नाथ प्रभु जी आते हैं. बोलते हैं नहीं, ये तो मेरी एक लीला थी. मैं भगवान इस दुनिया को दिखाना चाहता था कि बिना हाथ बिना पैर के भी मैं बहुत दयालु हूँ. मैं
सबको आशीर्वाद दे सकता हूँ। ओके, आप कुछ भी मुझे चढ़ाओ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो उनको वो आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि मेरे हर रूप को हर कोई देख नहीं सकता है, पर मेरे इस रूप को हर कोई जो भी देखने आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह से जगन्नाथ प्रभु जी अपीयर होते हैं। एंड कहा जाता है कि दिस इज़ द फॉर्म वेयर एनी वन कैन गो एंड विजिट हिम। इफ़ समवन विजिट्स हिम, उनको जो है सदगति प्राप्त होती है। सो आप भी पुरी में जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए। तो ये स्टोरी थी जगन्नाथ प्रभु जी की। अब मैं और प्रीति आपको बताएंगे कैसे प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही अपने बचपन में कैसे रथ यात्रा मनाया था। तो वो जो है रथ बनाना चाहते थे और अपने पूरे नेबरहुड में करना चाहते थे। सो उन्होंने अपने पापा के हेल्प से प्रभु गौर के साथ मिल के कार्ट लेके आए, उसको सजाए। ऐसे ही उन्होंने 16 स्तंभ लगाए, उसको अच्छे से डेकोरेट किया, अपनी माता के थ्रू बहुत सारे प्रसाद बनवाए, बाहर गए, बहुत सारा कीर्तन किया। उन्होंने पूरा 8 दिन तक उसको नेबरहुड में उसको लाइक विद कीर्तन एंड विद बिग फेस्टिवल की तरह उसको मनाया एट द एज ऑफ 5। सो इट वॉज कमेंडेबल। उनकी जो क्या बोलते हैं उसको इच्छा थी और उनकी जो प्रभु के प्रति डिवोशन थी वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। एंड दैट टू एट द एज ऑफ 5। सो दैट इज़ हाउ ही डिड इट। सो now we will do a small rath yatra of our rath. Thank you so much. थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।